गुजरात के अक्षरधाम मंदिर व आबूधाम में बने मंदिर के संत विमल सेवादास स्वामी व उनके शिष्य निर्माण चरित्र स्वामी गुरुवार को शहर पहुंचे। यहाँ बीसीआई कॉलोनी स्थित भैरव मंदिर प्रांगण में उनके मुखारविंद से भगवान राधा कृष्ण के सत्संग का लाभ कई भक्तों ने लिया। संत श्री ने कहा कि गुरु के बिना जीवन जड़ समान है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु के मार्गदर्शन में ही भवसागर को पार किया जा सकता है। हेमंत चौहान ने बताया कि कई बार विनती करने के बाद संत श्री नागदा आए हैं। तो हम खटिया मतलब वो जो नौ ग्रह के पास जाए कि वो हमारी रक्षा करे, तो इससे तो अच्छा है रावण के पास जाए हम। लेकिन हम कोई पूजा तो कैसे करें, लेकिन इसके आगे हम सोचे कि रावण को हराया रावण। तो ये परीक्षित को भी ऐसा हुआ। लोगों ने बहुत कुछ उपाय बताए कि इनकी आप मानता मानेंगे ना तो आपकी रक्षा होगी। यहाँ आप जाएंगे और वहाँ ये जो पूजा विधि करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। लेकिन परीक्षित की रक्षा नहीं हुई, हमारे शास्त्र में बताया। तो भगवान ने जो भी निर्माण किया हो वो निर्माण हुआ है उसके आधारित पे होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते कितना भी हम प्रयत्न करें। तो यहां पर भी ऐसा हुआ, परीक्षित बहुत जगह पे दौड़े लेकिन किसी की चली नहीं। बाद में वो गंगा तट पर पहुंचे और वहां सुखदेव जी मिले। और सुखदेव जी जैसे ही सुखदेव जी के सामने आए, तुरंत सुखदेव जी ने परीक्षित को बुलाया, पूछा कि राजन आप शोक में डूबा हुआ लगते हैं। तभी परीक्षित ने बताया कि ऐसा है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है, तो आप कृपया मुझे बचाइए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को बताया कि मेरे सामने बैठ जाए और मैं भी अभी जो भी कथा सुनाऊं वो आप सुने। और उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया। 7 दिन की कथा खत्म हुई। 7 दिन के बाद तक्षक नाग स्वयं आए। तभी परीक्षित राजा जो उनके जो वचन है हमारे शास्त्र में बताए हैं कि अभी तक्षक नाग आया और मुझे दंश देंगे तो भी मुझे भय नहीं है। दंश करने के बाद मेरा जो ये पार्थिव शरीर वो नाश होगा, लेकिन मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे अभी कोई भय नहीं है। तो जो 7 दिन पहले जो परीक्षित राजा थे और 7 दिन के बाद, तो शारीरिक बदलाव नहीं आया लेकिन एक सोच में बदलाव आया, विचार में बदलाव आया। ये शरीर तो नाशवंत है, कितना भी प्रयत्न करे शरीर मरने वाला है, गिरने वाला है। तो उनका भय चला गया और निर्भय हो गए। उनकी मृत्यु तक्षक नाग से हुई लेकिन भय चला गया, वो भगवान के धाम में सीधा पहुंच गए। तो हम कितना भी प्रयत्न करें लेकिन हमारा जो ये शरीर वो नाशवंत है, वो नाशवंत ही रहेगा। इनको परमानेंट रखे, कायम रखे। उसके लिए अभी अमेरिका में सोसाइटी चालू हुई है, एल्कर लाइफ एक्सटेंशन करके 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं। अभी 200-250 मेंबर्स उनके रजिस्टर हुए हैं। वो ऐसे ही सोचते हैं कि हम मरने के बाद वहाँ वो में टैकल करेंगे और पुनः हम जिंदा हो जाएंगे। लिक्विड बना रहे हैं कि लिक्विड के अंदर यदि हमारा बॉडी रखा जाए तो हम जिंदा रह सकेंगे, ऐसा वो अभी सोच रहे हैं। अभी शुरुआत की $2.5 लाख की फीस है, शुरुआत की अभी देना पड़ेगा, जिंदा मरने के बाद नहीं, अभी मरने के बाद वहाँ वो लोग लेंगे। तो अभी 250 अलग अलग संस्थान में रजिस्टर हुए हैं। लोगों की सोच हम देख सकते हैं। तो हमें पता है कितना भी प्रयत्न करें लेकिन ये मनुष्य शरीर कभी रहता नहीं है।
पिरामिड में देखे अभी तूतनखामन का जो शब्द निकला अभी वहाँ पे, तो कितने सारे सालों से उन्होंने व्यवस्था की थी कि ये शरीर ऐसा ही रहे, लेकिन नहीं रह पाएगा। ये शरीर है नाशवंत है, पंचभूत का बना हुआ है, वो पंचभूत में ही विलीन हो जाता है कि मेरा शरीर और पूरा विश्व नाशवंत है। दूसरा हम बताते हैं कि आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान, जो हम शरीर नहीं है तो कौन है, हम आत्मा है। तो आत्मज्ञान यदि हो जाए, बंध नहीं होता है, मुक्ति हो जाती है। और हमें बताते हैं श्री कृष्ण भगवान के ज्ञान बताया और तुरंत दूसरा ही उन्होंने आत्मज्ञान बताया। तो आत्मज्ञान से ही हमें सच